दोस्तों, इंसान चाहे जितनी तरक्की कर ले लेकिन वो भगवान नहीं बन सकता। यानी जो चीज़ें कुदरत ने अपने हाथों से बनाया उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता, ना ही वैसी चीज़ें वो पैदा कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम है इंसान का जन्म। यानी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान को पैदा कर सके या इंसानी शरीर के किसी भी हिस्से को वो अलग से बना सके। हालांकि आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वह टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कर सकता है। क्लोन की मदद से एक ही इंसान जैसे कई इंसान भी बना सकता है। आज तो लैब में ही इंसान के शरीर के अंग बनाए जा रहे हैं। आखिर कैसे कर रहा है विज्ञान? क्या ये मुमकिन है? क्या मानव शरीर का नया अंग विकसित किया जा सकता है? अगर कोई अंग बन भी गया तो क्या मानव जाति का फायदा होगा? क्या मानव जाति भगवान को चुनौती दे रहा है? और ये बातें कितनी सच हैं? दोस्तों, ये बातें सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। आइए जानते हैं इस सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में जहां इंसान की चमड़ी से इंसान का दिमाग बनाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ दिमाग का विकास उसी तरह से किया जा रहा है जैसे माँ के पेट में एक बच्चे का होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ के पेट में दिमाग का विकास खून की सप्लाई से होता है। माँ जो पोषक तत्व लेती है वही बच्चे को मिलता है। वहीं इस लैब में जिस दिमाग को बनाया जा रहा है उसे ज़रूरी चीज़ें दूसरी शक्ल में मुहैया कराई जा रही है। इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि प्रणाली में उपज रहे दिमाग को इन्फेक्शन ना हो जाए। इसीलिए जिस माहौल में विकसित होते नन्हे दिमाग रखे जाते हैं उस पर खास निगरानी होती है। जिस चीज़ में इन नन्हे दिमागों को रखा जाता है पहले उसे अल्कोहल से साफ किया जाता है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर आप लैब में तैयार किए जा रहे दिमाग को देखेंगे तो हो सकता है ये आपको उतने दिलकश ना लगें, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। आप देखेंगे कि हल्के पीले और गुलाबी रंग के लिक्विड में पानी के बुलबुले जैसे कोई चीज़ तैर रही है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही विकसित हो रहा है जैसे किसी भी इंसान का मस्तिष्क माँ के गर्भ में विकसित होता है। जिस तरह इंसान के दिमाग के अलग अलग हिस्से होते हैं उसी तरह लैब में विकसित हो रहे इस दिमाग के भी कई हिस्से हैं। जैसे इसमें जो सुरमाई हिस्सा है वो न्यूरॉन्स से बना है, और जहाँ आपको थोड़े मोटे टिश्यू नज़र आएंगे वहाँ उसकी एक छोटी सी दुम विकसित हो रही है। इसका सीधा ताल्लुक रीढ़ की हड्डी से है। दरअसल इंसान के दिमाग में ये वो हिस्सा होता है जहाँ भाषा को समझने की सहूलियत होती है और सोचने की प्रक्रिया दिमाग के इसी हिस्से में होती है। दूसरा हिस्सा हिप्पोकैम्पस, ये दिमाग का वह हिस्सा होता है जो याददाश्त और जज्बात को कंट्रोल करता है। ये सभी हिस्से लैब में विकसित हो रहे इस दिमाग में भी है। पूरी तरह से तैयार होने पर यह बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे एक 9 महीने के बच्चे का दिमाग लगता है। सबसे पहले उसके लिए कुछ सेल की ज़रूरत है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन दिमागों को तैयार करने वाली टीम की प्रमुख है मैडलिन लैंकेस्टर। लैंकेस्टर का कहना है कि इस काम के लिए नाक, जिगर, पैर के नाखून की कोशिकाएं ली जा सकती हैं। हालांकि उनमें से स्टेम सेल को अलग करना होगा, क्योंकि इन्हीं से इंसान के बदन के बाकी अंग विकसित किए जा सकते हैं। आप लैब में प्रणाली में पल रहे दिमागों को देखेंगे तो आपको एक कामा के साइज का सफ़ेद डॉट नज़र आएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा एक पेट में बच्चा का दिमाग होता है। आपने जिस स्टेम सेल का इस्तेमाल दिमाग विकसित करने में किया है वो कुछ दिनों तक पोषक तत्व दिए जाने पर छोटी गेंदों जैसे दिखने लगते हैं। इन्हीं के बीच ब्रेन सेल्स या वो कोशिकाएं होती हैं जो आगे चलकर दिमाग के तौर पर विकसित होती हैं। अगला पड़ाव होगा कि बाकी कोशिकाओं को खत्म करके सिर्फ दिमाग बनाने वाली सेल्स को बचाया जाए। इसके लिए वैज्ञानिक इस गेंद जैसी चीज़ को खाना पीना देना बंद कर देते हैं। इससे ज़्यादातर कोशिकाएं मर जाती हैं, मगर जिन सेल्स से दिमाग बनना होता है उनमें मुसीबत झेलने की ताकत ज़्यादा होती है, इसलिए वो बच जाती है। फिर इन्हें अलग करके दूसरी डिश में रखा जाता है।
इन बेबी ब्रेन्स को विकसित करने वाली टीम एक फिक्रमंद माता पिता की तरह ही इनकी देखभाल करती है। जब एक खास स्तर तक ये ब्रेन सेल विकसित हो जाते हैं तो उन्हें एक जेली जैसे लिक्विड में डाल दिया जाता है, जो इस बेबी ब्रेन के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लेती है। इसके बाद इस दिमाग को ज़रूरी पोषक चीज़ें दी जाती हैं। करीब 3 महीने में ये बेबी ब्रेन तैयार हो जाते हैं। 3 महीनों में ये दिमाग करीब 4 मिलीमीटर का हो जाता है और इसमें करीब 20 लाख तंत्रिकाएँ होती हैं। आमतौर पर एक चूहे के दिमाग में इतने ही न्यूरॉन होते हैं। लैब में एक पूरी तरह से विकसित दिमाग का बनाना उनका मकसद नहीं है, बल्कि इस खोज के जरिए वो इंसान और बाकी जानवरों के दिमाग के काम की तुलना करना चाहती हैं। असल में एक चिंपैंजी और इंसान के दिमाग में जो जेनेटिक फ़र्क है वह बेहद कम है। फिर भी चिंपैंजी और इंसान के विकास में एक बहुत बड़ा फासला होता है। इसे समझने के लिए मैडलिन और उनकी टीम ने इंसान और चिंपैंजी के जीन से नया दिमाग विकसित किया। इस तजुर्बे में नज़र आया कि चिंपैंजी के जीन वाले हिस्से में जो तंत्रिकाएं विकसित हुई वह इंसानी जीन से बनी कोशिकाओं के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर थी। वैसे लैब में बनाए जा रहे इस आर्टिफिशियल मस्तिष्क से हमें ऑटिज्म और सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियों से निपटने में मदद मिल सकती है। पिछले साल ही वैज्ञानिक ये पता लगाने में कामयाब रहे कि ऑटिज्म की असल वजह दिमाग में 2 तरह के न्यूरॉन में ठीक तालमेल नहीं होना है। इस रिसर्च के बाद ही वैज्ञानिक ये भी जान पाए कि जब पेट में बच्चा का दिमाग विकसित हो रहा हो तभी यह बीमारी पकड़ी जा सकती है। यदि आपको नहीं पता कि ऑटिज्म और सिजोफ्रेनिया कैसी बीमारी है तो आपको बता देते हैं कि ऑटिज्म बीमारी में बच्चे माँ का या अपने आसपास मौजूद लोगों का चेहरा देखकर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और पीड़ित बच्चे नज़रें मिलाने से कतराते हैं। और सिजोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति के सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता को खो देती है। देश में किए गए एक सर्वे के अनुसार भारत की सामान्य जनसंख्या का लगभग 13.7% हिस्सा मानसिक बीमारियों से ग्रस्त है। लैंकेस्टर कहती हैं कि लैब में दिमाग विकसित करने के बाद इंसान के दिमाग को समझने की वैज्ञानिकों की समझ बढ़ी है और इस दिशा में तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू टॉपिक पर। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।